दोस्तों, कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाते हैं और मैं उस प्यारे से बालक को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जो कि आपके इस इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रहा है और फख्र की बात है कि आजकल वो इंदौर में है, पीएचडी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई अवधेश कुमार शर्मा आपके बीच में आए और अपनी हास्य और प्रेम से भरी हुई कविता सुनाए। स्वागत है भाई अवधेश। धन्यवाद डॉक्टर राम अकेला जी और धन्यवाद सुरेंद्र इस सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन करने के लिए और पूरी इग्नस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए ताली बजा दो यार। अब मेरी समस्या ये है कि मुझे आदेश हादसे का हुआ था और जो मेरे मन में मनोभाव है वो कुछ अलग तरह के हैं। तो क्योंकि लोकल कवि हूँ तो ऐसे मत समझिए कि दम नहीं है, ठीक है। तो अपनी तालियों से एक बार बता दीजिए कि किस तरह की कविताएं मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो थोड़े हैं हम सीधे थोड़े खराब हैं, थोड़े हैं हम सीधे थोड़े खराब हैं, लोग कहते हैं कि ध्रुव नवाब है। और हुए हैं बदनाम कुछ इस कदर शहर में, हुए हैं कुछ इस कदर बदनाम शहर में, पानी भी पिए तो लोग कहते हैं शराब है। और क्या होता है, पहली गर्लफ्रेंड सबको हमेशा याद रहती है और उससे पहली मुलाकात तो ताउम्र याद रहती है। हालांकि गर्लफ्रेंड उसके बाद भी बनती है और मुलाकातें बहुत होती है और पहली की बात ही अलग है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली की प्रोग्रेस में हो और कुछ आगे प्रोग्राम बना रहे हो, तो ये कविता कम और पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि बड़ी ही हसीन थी तुमसे वो पहली मुलाकात, बड़ी ही हसीन थी तुमसे वो पहली मुलाकात, जब इंटरवल तक भी छू ना सका था तुम्हारा हाथ। तब तुम्ही ने कहा क्या सिर्फ करते ही रहोगे बात या थामोगे भी हाथ। और अगली में मैं अपना चरित्र चित्रण कर रहा हूँ, ये जो यहाँ मेरे दाहिनी तरफ नीचे बैठे हुए उनके लिए स्पेशल है कि तब तुम्ही ने क्या कहा, क्या सिर्फ करते ही रहोगे बात या थामोगे भी हाथ। अभी भी ताजा है उस पहली मुलाकात का एहसास, अभी भी ताजा है उस पहली मुलाकात का एहसास, और तुम्हारे सुर्ख गुलाबी होठों की मिठास, और तुम्हारे सुर्ख गुलाबी होठों की मिठास। और क्या है साहब, प्रेम तो कुछ इस तरह का हो गया है कि इसी तरह का हो गया है। थोड़े दिन पहले किस ऑफ लव चला था, मैं पूरे 10 दिन तक होठों पे वैसलीन लगा के चलता रहा कि अपन को भी प्रोटेस्ट करने का मौका मिलेगा। वो अलग है, जोधपुर में नहीं हो पाया। तो चुंबनों का दौर चला गठरी हुई खाली, चुंबनों का दौर चला गठरी हुई खाली, ले बहाना प्रेम का अधरों की प्यास बुझा ली, ले बहाना प्रेम का अधरों की प्यास बुझा ली। और अपने इसी अंदाज में, और ये मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद भी आएगा, कि पीआर टीम वालों के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, क्योंकि सुबह जब आए मैंने सबको फ़ोन किया, सुरेंद्र को किया, विकास को किया, शरद को, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब मैं अंदर पहुँचा तो देखा एक लड़की पे 2-2 लड़के पीआर टीम के। मैम चलिए, मैम प्लीज़। तो एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड, एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड, मर जाएगा लाइन से रहे, मर जाएगा लाइन से रहे। और एक शेर पर इतनी दाद, अभी तो शुरू हुआ हूँ, मर जाएगा लाइन से रहे। और 1-2 ही पटानी है तो मैं भी पटाता ना, 1-2 ही पटानी है तो मैं भी पटाता ना, पर एक ही क्लास में 2-2 से प्यार, मर जाएगा लाइन से रहे। और सुबह को पूजा शाम को आरती, सुबह को पूजा शाम को आरती, लड़की पटाने के भी ढंग है ना, तो फिर तीसरे पे लाइन मार रहा, मर जाएगा लाइन से रहे। और लड़के क्या बहुत भोले होते हैं, नहीं किसी पे भी दिल आ जाता है, एक बार देखा और उसी पे। मैं वैलेंटाइन डे पे मेरा भी दिल आया, मैंने कहा चलो कार्यक्रम चालू करते हैं। तो अब उस दिन गुलाब के फूल बहुत महंगे मिलते हैं, तो मैं एक ही गुलाब का फूल लिया और एक सुंदर कन्या थी उसके पास खड़ा हुआ। हाँ अभी 3 दिन बाकी है इग्नस में, तो सीख लो काम आएगा। कि मैं फूल देने गया, अब उन्हें लगा कि मैं फूल बेचने वाला हूँ, क्योंकि पीएचडी और रिसर्च करने के बाद ऐसी हालत हो ही जाती है, किसी को आप लगते नहीं कि आप इंजीनियर भी हैं। तो उसने कहा कि नहीं भैया नहीं चाहिए फूल, रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरे प्रेम का इजहार है। मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरे प्रेम का इजहार है।
वो बोली बगल में देख गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा तैयार है। वो बोली बगल में देख गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा तैयार है। तब दिल से एक कविता निकली मन से कि उलझे हुए को उलझाना, उलझे हुए को फिर उलझाना अच्छी बात नहीं है। आंख मिलाकर आंख दिखाना अच्छी बात नहीं है। और करता रहूं इंतजार मगर झरोके पे वो आती नहीं। छिप कर के फिर फूल गिराना अच्छी बात नहीं है। क्या बात है। और अगर नहीं है मोहब्बत तो कर दो इनकार, अगर नहीं है मोहब्बत तो कर दो इनकार। यूं देख कर नजरें चुराना अच्छी बात नहीं है। यूं देख कर नजरें चुराना अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि दोस्तों इजहार, अगर मोहब्बत है तो इजहार कर देना चाहिए। अगर मोहब्बत है तो इजहार कर दो, क्योंकि मोहब्बत है तो जीते जी करो इजहार। जनाजे में शामिल तो दुश्मन भी होंगे, जनाजे में शामिल तो दुश्मन भी होंगे। हाँ, और ये पीआर टीम के लिए 4 लाइनें हैं। पहले यार तालियां बजा दो यार, मैं बोर हो गया। तुम हुए ना हुए, मैं ज़रूर हो गया। कि अगर मेरा इशारा सही तरफ जा रहा है तो मुझे बताइएगा कि जब भी रात अंधेरी हो जाती है, ये तुम्हारे लिए बहुत नसीहत है कि जब भी रात अंधेरी हो जाती है जुगनुओं की बड़ी याद सताती है, मगर सूरज सुबह जब निकलता है कलियां भवरोशन गुनगुनाती है। मगर सूरज सुबह जब निकलता है कलियां भवरोशन गुनगुनाती है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ गीतकार बैठे हुए हैं और मैं ज़्यादा समय उनका लेना भी नहीं चाहता, तो आखिरी अपनी गज़ल लेके अपनी जगह लूँगा। दिनेश जी ने बहुत अच्छी गज़लें लिखी, उन्हीं से प्रभावित होकर लिखी है मैंने कि मेरे घर में फिर रौनक आ गई क्या, मेरे घर में फिर रौनक आ गई क्या, वो भैया की छोटी साली आ गई क्या, वो भैया की छोटी साली आ गई क्या। और ये नेता आज सब कदमों में क्यों है, ये नेता आज सब कदमों में क्यों है। चुनाव की कोई तारीख आ गई क्या, चुनाव की कोई तारीख आ गई क्या। और गली के कुत्ते, अच्छा मैं ये नहीं बताऊंगा मैं किनको समर्पित कर रहा हूँ वरना नाराज हो जाएंगे, सुनिएगा कि गली के कुत्ते सब जोश में है क्यों, गली के कुत्ते सब जोश में क्यों है। कहीं से कोई गाड़ी आ गई क्या, कहीं से कोई गाड़ी आ गई क्या। और कल्लू नींद में डर से चीख उठा क्यों, कल्लू नींद में डर से चीख उठा क्यों। जरा देखो सपने में बीवी आ गई क्या। और अकेले ही खुद में मुस्कुरा रहा है क्यों, फिर से दिल को कोई भागे क्या, फिर से दिल को कोई भागे क्या। और प्रेमिका इतने प्यार से बोल रही क्यों, प्रेमिका इतने प्यार से बोल रही क्यों, बाजार में फिर से कोई नई सेल आ गई क्या। और दोस्तों आखिर में आखिरी शेर कि ये गज़ल लिखने की कोशिश की पर गज़ल क्यों नहीं हुई, कि ये गज़ल के पाँव बहके हुए क्यों हैं, ये गज़ल के पाँव बहके हुए क्यों हैं। कहीं से होके टल्ली आ गई क्या, कहीं से होके टल्ली आ गई क्या। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और